नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहली बड़ी खबर अमेरिका के शिकागो से आई है, जहां पर 3 अलग अलग घरों में फायरिंग से लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। टेक्सास में होने की खबर सामने आई थी। जब उसके पास पुलिस पहुंचती है, पुलिस को देखकर वो अपने ऊपर भी गोली चला लेता है। ये पूरी वारदात शिकागो में वेस्ट एकर्स रोड स्थित पर हुई है, जहाँ पर 3 अलग अलग घर थे जहाँ पर ये फायरिंग की गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। करीबन 8 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आई है, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या था, आरोपी क्यों इन लोगों की जान लेना चाहता था, उस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि आरोपी ने पुलिस को देखने के बाद खुद अपने ऊपर भी गोली चला ली और आत्महत्या कर ली। और अगली खबर रशिया से आई है, जहां पर रशिया ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसके एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है, जिसमें कई कैदी सवार थे और कई अन्य लोग भी सवार थे। इसके अलावा जंग के कैदियों को अदला बदली के लिए रूस के एक दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था, जहां पर ये कैदी दूसरे देश जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इस एयरक्राफ्ट पर हमला किया गया। ऐसा रशिया ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है। इन आरोपों पर यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि यूक्रेन में हालात को कमज़ोर करने और उसे मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को भी कमज़ोर करने का प्लान हो सकता है। विभाग ने कहा कि उसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि इस एयरक्राफ्ट पर इतने लोग मौजूद थे या कोई भी कैदी इस पर मौजूद था। यूक्रेन ने अपनी सफाई में कहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इल्यूजन IL-76 परिवहन विमान में चालक दल के 6 सदस्य और 3 गार्ड्स भी सवार थे। यानी कि इस पूरे एयरक्राफ्ट पर जो हमला किया गया है उसमें कई लोग सवार थे, जिनके मारे जाने की खबर भी सामने आई, लेकिन इस पर अभी तक यूक्रेन का यही कहना है कि कोई भी ऐसा ठोस सबूत सामने नहीं आया जिसकी वजह से रशिया उन पर ये आरोप लगा सके। और अगली खबर, भारत सरकार ने एक फ्रांस पत्रकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग की है। अब उनसे तमाम तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने पत्रकार वेनेसा को नोटिस जारी कर पूछा है कि उसके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड को क्यों रद्द ना किया जाए। OCI को इसका जवाब वेनेसा को 2 फरवरी तक देना होगा। वेनेसा ने 23 जनवरी को बताया कि 22 साल तक भारत में रहने के बाद संभव है कि उन्हें अब देश से निकाला जा सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने किसी फ्रांसीसी पत्रकार को देश छोड़ने को कहा है। तो इस पूरे सिलसिले में क्या होगा, इसकी लेटेस्ट अपडेट क्राइम तक आपको देता रहेगा। दुनिया में कई हत्यारे लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कई कोशिशें करते हैं, लेकिन ऐसा पहला मामला सामने आया जहां पर एक लाश को छिपाने के लिए एक शख्स ने 76 हत्याएं कर दी। एक पूरी बिल्डिंग को उसने आग लगा दी। ये मामला दक्षिण अफ्रीका से आया है, जहां पर उसने एक लाश को छिपाना था जिसकी उसने हत्या की थी अपने हाथों से। उसे छिपाने के लिए पूरी बिल्डिंग को आग लगाई गई, जिसके बाद 76 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि पिछले साल अगस्त में जोहान्सबर्ग में एक 5 मंजिला इमारत में आग लगने के कारण की जांच के दौरान 29 साल के इस शख्स ने चौंकाने वाला बयान दिया है। रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति ने कहा कि उसने बिल्डिंग के बेसमेंट में गला घोंटकर किसी की हत्या की थी और उस लाश को छुपाने के लिए उसने उस पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी। इजराइल और हमास की जंग के बाद हूती विद्रोही लगातार जहाज़ों पर अटैक कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट खबर सामने आई है, जहां पर अमेरिका वॉरशिप पर हूती विद्रोहियों ने अटैक किया है। उस शिप पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ था, जिससे पता चला कि अमेरिका की वॉरशिप पर यह अटैक किया गया। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर यह पता चला है कि जहाज़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लगातार एक के बाद एक 3 बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका वॉरशिप पर दागी गई थी। अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया, जवाबी कार्रवाई भी की, लेकिन अभी तक हूती विद्रोही नहीं रुक रहे। उनका कहना है कि जब तक इजराइल और हमास की जंग नहीं रुक जाती है तब तक वो लगातार ये हमला करते रहेंगे। अब इसकी वजह से कई बिजनेस में डाउनफॉल भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि उसी रूट के जरिए कई बड़े जहाज़ लगातार आवाजाही करते हैं, लेकिन अब उनको भी रोक दिया गया है। लेकिन इसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट सामने आएगा क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।